हेलो एवरीवन, मैं आनंद प्रताप सिंह इंडियन कोड हब से। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं इस वीडियो में कि एचटीएमएल में हमारे इनपुट टाइप कितने होते हैं। तो इसके लिए पहले जो है बेसिक से एडवांस मतलब हर एक टाइप के जो आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, यूजर भी नहीं किया होगा, हम लोग उसको भी देखेंगे। तो उसके लिए आप जो है ओपन कर लीजिए अपना विजुअल स्टूडियो कोड, और जहाँ पे कोडिंग कर रहे थे उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। हम लोग कोडिंग कर रहे थे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे हमारा था वेब डेव में 3 दिन का हुआ था। आगे हम लोग उसके आगे देखते हैं डेव 4, और इसको ओपन करते हैं। इसमें एक फाइल बना लीजिए index.html। वो तो मैंने बताया था कि इंडेक्स ही क्यों लेते हैं, ठीक है। और इंडेक्स का क्या रोल होता है ये सब मैंने बता दिया था। और हमारे पास एक ब्राउज़र होना चाहिए, इसको जो है आप लाइव सर्वर पे भी चला सकते हो। और अगर नहीं चलाना है तो आप बस यहाँ पे सिंपल सा इसका पाथ कॉपी करो, और फिर उसके बाद आप जो है एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए अपना, और ब्राउज़र में इसको पेस्ट कर दीजिए। ये हो गया ओपन, क्लियर है। एक HTML का टेम्पलेट कोड लेना है जो टेम्पलेट होता है। टाइटल की जगह पे हम लोग लिख देंगे इनपुट टाइप। देखते हैं, टाइटल का तो काम पता ही है क्या होता है, क्लियर है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम लोग H1 में भी लिख देते हैं। H1 में क्या लिख देते हैं, HTML इनपुट टाइप्स। ये आ गया, क्लियर है। अब एक एक करके हम लोग सारे टाइप देख लेते हैं। तो क्या होता है कि HTML में मोस्टली हम लोग कॉमन टाइप पढ़ते हैं, जैसे होता है हमारा फाइल और टेक्स्ट, हिडन, यही सब पढ़ते हैं। बट इसके सिवा भी बहुत सारे होते हैं, वो हम जो है देखते हैं, इसमें कवर करते हैं जितने कवर हो सकते हैं। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, एकदम शॉर्ट वीडियो में हम लोग सारा समझ लेंगे, क्लियर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट टाइप, तो सबसे पहले ये समझो कि इनपुट क्या होता है, उसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। तो इनपुट, अगर बात करें इनपुट की, तो आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, जैसे मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, और हर एक वेबसाइट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक फॉर्म जरूर आपको मिल जाएगा। जैसे कॉन्टेक्ट अस पे चले जाइए, तो ये जो फॉर्म है, तो ये सब जो बने हुए हैं जहाँ पे हम लोग जो है डेटा को पुट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं इनपुट बॉक्स। ये क्या है, इनपुट बॉक्स, क्लियर है। ठीक है, ये क्या हुआ, इनपुट बॉक्स। और इनपुट बॉक्स का यूज क्या होता है, इनपुट बॉक्स का हम लोग यूज करते हैं फॉर्म बनाने में। किसका, फॉर्म बनाने में। ये पूरा इनपुट बॉक्स, ये पूरा क्या है, ये है फॉर्म, क्लियर है। ठीक है, जहां पे हम लोग डेटा को पुट करते हैं वो क्या होता है, इनपुट। और इनपुट का यूज क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं, फॉर्म को बनाने के लिए, क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्म टैग ओपन कर लेते हैं। HTML में होता है फॉर्म टैग, ठीक है। एक्शन वगैरह का क्या यूज होता है ये हम आगे बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें दे देते हैं पहला इनपुट लेते हैं, क्लियर है। ठीक है, तो लेबल टैग में ले लो, जिससे जो है सबके ऊपर एक लिखा रहेगा, ठीक। अब ये हम लेते हैं टेक्स्ट के लिए, किसका, टेक्स्ट। और इसमें लिख दो TEXT, टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट, क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे इनपुट बॉक्स, और इनपुट बॉक्स का टाइप क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट। क्या हो जाएगा, टेक्स्ट, क्लियर है। ठीक है, और इसकी एक आईडी दे दीजिए, आईडी दे दीजिए, आईडी क्या हो गई, टेक्स्ट। ठीक है, नेम वगैरह का, आईडी नेम इन सब का कब यूज करते हैं वो हम आगे बताते रहेंगे, अभी बस के आप टाइप समझिए। और इसको जो है रन कराते हैं, रिफ्रेश करिए। तो ये देखिए एक आपको इनपुट बॉक्स मिल गया, किस चीज का, टेक्स्ट का, क्लियर है। जिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना किसी भी टाइप का टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो क्या होता है, अगर आपने जो है इनपुट टाइप क्या दिया है, टेक्स्ट, तो उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कैपिटल स्मॉल करके कलेक्शन लिख दूं, एट ग्रेट लिख दूं, स्पेशल कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्लियर है। ठीक है, तो मतलब हमें टेक्स्ट का यूज तब करेंगे जहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा, मैसेज वगैरह को लेना है, या फिर हमें नेम वगैरह लेना है, मतलब ऐसी चीजें जहां पे हमें जो है मल्टीपल चीजें यूज करना है, क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा टेक्स्ट। अब BR टैग का यूज मैंने बताया था,
कि स्पेस देने के लिए करते हैं, तो बी आर टैग यूज कर देते हैं ताकि जो है सारी चीजें एकदम क्लियर रहें। ठीक है। अब अगला हमारे पास आ जाएगा ईमेल। क्या हो जाएगा, लेबल में दे दो, लेबल में क्या हो जाएगा, फॉर ईमेल। मेरे में एक्सटेंशन लगा हुआ है इसीलिए वो बता देता है, आपको मैं बता दूंगा आगे का चल के कि एक्सटेंशन कहाँ पे लगा सकते हो, कैसे लगेगा। ईमेल इनपुट। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, इनपुट बॉक्स, और उसका टाइप क्या हो जाएगा, ईमेल। अब देखो क्या है यहाँ पे, जैसे ही मैंने इनपुट बॉक्स का टाइप ईमेल किया, तो इसमें देखो क्या होगा कि एक साथ ही इसका एक बटन बना लेते हैं, जिससे जो है हमें चीज़ें क्लियरली समझ में आती रहेंगी। बटन भी हम जो है डायरेक्ट बटन टैग का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है। या तो फिर हम जो है, या फिर हम क्या करें, इनपुट बॉक्स का ही यूज करके हम लोग बटन बनाएं। अब हमारे जो भी ये पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग इनपुट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इनपुट का ही यूज करके बटन बनाएंगे। क्लियर है। अब देखो इसका टाइप क्या कर दो, इसका टाइप कर दो सबमिट। ये क्या हो गया, एक सबमिट बटन बन के कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब जैसे आप बोलो सर जो है सबमिट बनाया तो इसका नाम सबमिट है, हमें कुछ और रखना है तो रख सकते हो बिल्कुल। इसकी वैल्यू यहाँ पे आओ, लिखो वैल्यू, और वैल्यू में मान लो मैंने कर दिया आनंद, तो ये किस नाम से बन जाएगा, आनंद नाम से। क्लियर है। या तो सेव, जो भी आप करना चाहो। समझ में आ गया। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट से बनाते हैं क्या, बटन। क्लियर है। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट बना लिया और ईमेल। अब देखो टेक्स्ट तो मैंने करके दिखा दिया कि कुछ भी मतलब इंटर कर दो काम हो जाएगा। क्लियर है। देखो सबमिट हो गया। ठीक, ये किए और सबमिट हो गया, मतलब ये परफेक्ट है। अब ईमेल में हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या क्या हुआ है, तो देखो ईमेल में क्या होता है, ईमेल में आपका एट रहता है और डॉट कॉम टाइप से मतलब डॉट रहता है। क्लियर है। ठीक है। तो अगर मैं केवल एएस डाल के सेव करूंगा तो ये क्या बता रहा है, प्लीज इंक्लूड एट ग्रेड लगा दिए, फिर अब क्या बता रहा है, सेव करना नहीं होगा। फिर क्या बताएगा, डॉट तो लगाओ ही, फिर मैंने कर दिया समथिंग डॉट कॉम। अब देखो, अब सेव करो, सेव हो गया ना। तो ये बेनिफिट होता है। क्लियर है। ठीक है। ये समझ में आ गया, किसका, ईमेल का। अब देखो, अब हमारे पास अगला है, अब अगला आ जाएगा, दो बी आर लगाओ इसमें, जिससे हमें स्पेस मिल जाएगा। और अब अगला हम ले सकते हैं किसका, पासवर्ड का। किसका, पासवर्ड। इनपुट टाइप, इसमें इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, इस पे इनपुट टाइप हो जाएगा हमारा पासवर्ड। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, पासवर्ड। क्लियर है। अब इसमें अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो देखो दिख नहीं रहा है, पासवर्ड में ऐसे ही होता है ना, दिखता नहीं, तो देखो नहीं दिख रहा है। सेव करो तो सेव हो गया। ठीक है। तो ये बेनिफिट है पासवर्ड का। अब दो बार वी आर और लगाओ। और अगला हमारा क्या है, पासवर्ड के बाद आ जाएगा हमारा नंबर। क्या आ जाएगा, नंबर। ठीक है। तो लेबल दो, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख दो नंबर, और यहाँ पे लिखो नंबर, और फिर बना दो नंबर का। क्लियर है। और यहाँ पे लिखो इनपुट, और इनपुट का टाइप क्या कर दो, नंबर। अब देखो नंबर में क्या होगा, नंबर जब आप लोगे तो उसमें आप जो है टेक्स्ट वगैरह ये सब मतलब कि स्पेशल कैरेक्टर ये नंबर ही क्यों लिख सकते हो बस। आप सोचो कि हम जो है ABCD लिख दें तो नहीं होगा। क्या लिख सकते हो, ओनली नंबर लिख सकते हो बस। डॉट वगैरह का यूज कर सकते हो, वो भी केवल एक बार। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है। कुछ भी प्लस माइनस नहीं दे सक, प्लस अच्छा ये वर्क कर रहा है, माइनस नहीं वर्क कर रहा है, प्लस कर रहा है, वही केवल दो बार, माइनस नहीं करेगा, कर तो रहा है, केवल दो ही बार कर रहा है, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं। हाँ बस केवल दो बार ले रहा है। नंबर वगैरह ले सकते हो हाँ, क्योंकि नंबर प्लस और माइनस में होता है, इसीलिए ले रहा है। क्लियर है। ठीक है। अब देखो, अब नंबर के बाद हमारा क्या आ जाएगा, नंबर के बाद अब यहाँ से हमारे जो है इंपॉर्टेंट वाले स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट दो बार PR लगा दो, और फिर अब अगला लेबल दो। अब देखो इसमें हम लोग क्या दे सकते हैं, नंबर के बाद हम लोग यूज करके देखते हैं टेलीफोन का। किसका,
टेलीफोन का, तो फॉर कर दो टेल, या तो फिर टेलीफोन, आपको जो भी लिखना है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, क्या है, टेलीफोन, PHONE, क्लियर है, ठीक है। अब इसका इनपुट दे दो, मैंने दिया इसका इनपुट, और इसमें क्या कर दिया मैंने, टाइप, इनपुट का क्या करेंगे, टाइप, टाइप कर दो टेल, और आईडी वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे। अब देखो, अब क्या हुआ, ये आ गया टेलीफोन, क्या आ गया, टेलीफोन का। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये भी एक टाइप से यूज होता है, किसके लिए, किसके लिए, जैसे मान लो कहीं पे कॉल नंबर वगैरह लेते हैं, देखो मैं वेबसाइट दिखाता हूँ आपको, जैसे ये वेबसाइट है, और यहाँ पे देखो फोन है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसका यूज करते हैं, टेलीफोन का, क्लियर है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे हमने ले लिया +91 समथिंग करके, जो है 91, ये हो गया, वहां पे हम लोग करते हैं इसका यूज, ठीक है। अब देखो अगला, 2 बार वी आर लगाओ, और ये क्या हुआ, अच्छा आईडी वगैरह मांग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगला क्या है, अब देखो टेलीफोन के बाद हमारा आ जाएगा यूआरएल, क्या आ जाएगा, यूआरएल। अब यूआरएल का यूज कैसे करते हैं वो चीज देखिए, लेबल में दिए, और लेबल में कर दिए यूआरएल, यूआरएल, अरे इनपुट टाइप क्या कर दिए, इनपुट टाइप हो जाएगा यूआरएल। अब देखो यहाँ पे कैसे यूज होगा, यहाँ पे आप लोगों ने इसमें प्लेस होल्डर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट हैं ये सब, .com, तो इसमें क्या रहती है, यूआरएल ऐसे रहती है, क्लियर है। आप इसमें यूआरएल हिट करवा सकते हो, जिससे क्या होता है कि जब बैकएंड में जाता है तो डायरेक्ट यूआरएल के जैसे ही जाएगा, क्लियर है, ठीक है। और हाँ, आपके साथ आपको मैं इनपुट के टाइप के साथ साथ और इसके एट्रीब्यूट वगैरह बताते चलते हैं। यहाँ पे जो है एक होता है टाइप, जिसमें हम लोग उसका इनपुट का टाइप देते हैं, आईडी होता है, ये सब ठीक है, मैं बता दूंगा आगे, अभी के लिए इनपुट समझो बस वैसे ही, ये हम लोग फॉर्म वगैरह जब बनाएंगे तब उसमें समझ लेंगे। अब अगला क्या है, अगला है हमारा डेट, क्या है, डेट, और यहाँ पे फिर हमारा इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप हो जाएगा डेट। और जैसे ही हमने इनपुट टाइप डेट दिया, तो देखो क्या हुआ, हमें जो है कैलेंडर ओपन कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो जहाँ पे हमें कैलेंडर का यूज करना होगा, वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, इनपुट टाइप डेट का, क्लियर है, ठीक है। अब अगला लेबल ले लो, अब हम इसमें क्या देंगे, इसमें देंगे डेट, हो गया, तो अब अगला क्या आ जाएगा, टाइम, जहाँ पे हमें टाइम देना होगा वहां पे हम किसका यूज करेंगे, टाइम का, क्लियर है। तो इनपुट टाइप यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप हो जाएगा यहाँ पे टाइम, क्या हो जाएगा, टाइम, देखो क्या होता है, तो यहाँ पे देखो टाइम जैसा आ गया है, क्लियर है। यहाँ पे टाइम वगैरह का जहाँ पे यूज करेंगे वहां पे हम किसका यूज करेंगे, टाइम का, ठीक है। 2 बार बी आर दो। अब अगला हमारे पास क्या हो जाएगा, अगला हमारा लेबल हो जाएगा, देखो क्या हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया। अब उसके बाद देखो डेट टाइम, कहीं कहीं ऐसा देखा होगा कि डेट टाइम दोनों एक ही में रहता है, ऐसा देखा है, सभी ने देखा होगा। तो देखो वो कैसे बनता है, डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे लिखो डेट एंड टाइम, और यहाँ पे आ जाओ तो इनपुट बॉक्स, और ये अब देखो यहाँ पे टाइप क्या रहेगा, यहाँ पे जो टाइप होगा वो सिंपल है, पहले लिखो डेट, और फिर उसके बाद लिख दो टाइम हाइफन लोकल, देखो डेट टाइम दोनों एक ही में देखने को मिल गया, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर डेट टाइम दोनों एक ही में यूज करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, 2 बार वी आर टैग लगाओ। अब देखो ये हो गया डेट और टाइम। अब मान लो आपको कहीं पे यूज करना है मंथ वगैरह का, किसका, मंथ का, तो कैसे यूज करोगे, तो यहाँ पे कर दो लेबल, और लेबल के बाद फॉर में कर दो मंथ, ठीक है, और यहाँ पे लिखो मंथ, और इनपुट में लिखो, क्या इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, टेक्स्ट की जगह पे हो जाएगा मंथ, देखो, तो यहाँ पे सारे टाइप के क्या आ गए, मंथ आ गए, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे डेट नहीं आ रही, केवल मंथ आ रहा है, समझ में आ गया, ईयर आ रहा है और मंथ आ रहा है,
ईयर चूज करो, मंथ आ जाएगा। क्लियर है? ये वाले आपने नहीं पढ़ा होगा, ये मंथ वाला नहीं पढ़ा होगा शायद। अब देखो अगला क्या है, 2 BR लगाओ और उसके बाद क्या हो जाएगा। अब जैसे मंथ आ गया, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, एक होता है वीक। क्या होता है? वीक। तो चलो उसका देखते हैं, लेबल टैग दो और लेबल में लिखो वीक। देखो टाइप क्या हो जाएगा इसका, वीक। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जब आप सेलेक्ट करने जाते हो तो क्या होता है, देखो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? एक साथ 7 डेज सेलेक्ट हो रहे हैं। एक साथ क्या हो रहे हैं, 7 डेज सेलेक्ट। क्लियर है? पूरा एक वीक सेलेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे लिख क्या आ रहा है कि वीक है कौन सा, 37 2025 का। क्लियर है? ठीक है। और ऊपर देखो 34, 34, मतलब कि ऐसे ही सिलेक्ट करके 41। क्लियर है? ठीक है। तो डी हो गया। अब और क्या है इसमें, और होता है हमारा कलर। कौन सा इनपुट टाइप, इनपुट टाइप कलर। ये इसका क्या काम होता है, आजा देखते हैं। तो लेबल में दे दो फॉर कलर, कलर, और इनपुट टाइप क्या हो जाएगा हमारे पास, इनपुट टाइप हो जाएगा कलर। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लेट टाइप का ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर को बना सकते हैं या कलर ले सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। और क्या है हमारा इनपुट टाइप, और हम अपना इनपुट टाइप आगे ले सकते हैं, चेक बॉक्स। क्या चीज, चेक बॉक्स। ये चेक बॉक्स क्या होता है, आगे दिखाते हैं। जहाँ पे हम मल्टीपल चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो लेबल में दे दो, लेबल में क्या हो जाएगा, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। और इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, चेक बॉक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये अब एक साथ मल्टीपल चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे देखो एक इनपुट टाइप हुआ और इसको कॉपी किए और फिर बनाए। ये चीजें मतलब आपको समझ में आती रहेंगी। ऐसा आपने फॉर्म वगैरह में देखा होगा जहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट वगैरह को। ठीक है। ये इनका कैसे यूज होता है ये लोग हम जो है फॉर्म में समझ लेंगे। ठीक है। ठीक। अब देखो अगला क्या हो जाएगा, अब अगला हो जाएगा हमारे पास रेडियो बटन। किसका, रेडियो बटन। ये रेडियो बटन क्या होता है, जो दिखाते हैं। रेडियो, रेडियो। तो इनपुट टाइप अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा इनपुट टाइप हो जाएगा रेडियो। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जो है रेडियो बटन मिल जाएगा इस टाइप से। ठीक है। जिस पे एक बार अगर क्लिक कर दिए तो दोबारा पेज जब रिफ्रेश होगा तभी जो है वो अनक्लिक होगा या हटेगा उसका क्लिक। इस पे हटा सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये तो होता है हमारा क्या, रेडियो। ये क्या होता है, रेडियो। क्लियर है? ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? ओके, आ रही होगी। अब आगे क्या है, तो क्या होता है कि इस समय और काफी ज्यादा मल्टीपल टाइप वगैरह होते हैं जिसे हम लोग देखते हैं। ठीक। और क्या होता है हमारा फाइल। कौन सा, फाइल। फाइल टाइप क्या करता है, तो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। हाँ मतलब वो ऐसा बता रहा है कि अगर जो है दोनों का ये सेम रहता है, ये सब हम फॉर्म में देख लेंगे, इसका कोई इशूज नहीं। ठीक है। ठीक। ये सब हम देख लेंगे। 2 बार लगाओ। अब देखो अगला लेबल आ जाओ। लेबल में आप लोगों ने हर एक जगह पे वो देखा होगा कि फोटो वगैरह सेंड करते हो, फाइल वगैरह अपलोड करते हो, तो वहां पे क्या रहता है, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप वहां पे रहता है फाइल। क्या होता है, फाइल। तो यहाँ पे देखो चूज का मिल गया, और जैसे ही मैंने कोई अपलोड किया तो यहाँ पे उसका नाम आ गया। क्लियर है? ठीक है। अब अगला थोड़ा और इसको नीचे कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, इनपुट टाइप फाइल। अब इनपुट टाइप फाइल के बाद क्या आ जाएगा, एक जैसे रेडियो होता है वैसे होता है रेंज का, जिसमें हम लोग रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेंज चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो लेबल में कर दो और लेबल में क्या कर दो, रेंज, रेंज। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनपुट टाइप, टाइप क्या कर देंगे, रेंज। मैक्सिमम मिनिमम आप इसमें यूज कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंज को सेट कर सकते हैं।
क्लियर है? ठीक है, अब देखो आगे और क्या है अपने पास। और जब रेंज आ गया तो एक इनपुट ऐसा होता है जो कि रहता है हिडन। क्या होता है? हिडन। जैसा मैं दिखाता हूँ, लेबल मैंने दिया और कर दिया हिडन। हिडन। और इनपुट टाइप, देखो अभी ये टेक्स्ट है, अभी इसको मैंने टेक्स्ट रखा तो यहाँ पे दिख रहा है ना? ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको कर दिया हिडन तो ये क्या होगा, ये दिखना बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका यूज कहाँ पे करते हैं? इसका यूज हम लोग जो है कोई चीज क्या करते हैं, कोई चीज मान लो हमें ये करना है कि छुपा के रखनी है, जैसे आईडी वगैरह होती है, ये सारी चीजें बैकएंड जब आप साथ में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी इसका यूज कहाँ करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। और बटन का तो मैंने बताया ही, आप मल्टीपल बटन बना सकते हो इससे। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, आई या नहीं आई? ठीक है, बटन का मैंने बता दिया। अब देखो क्या होता है इमेज बटन। क्या होता है? इमेज बटन। क्या इमेज बटन भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। लेबल पे आए और लेबल पे हमने कर दिया इमेज बटन। ये सारी नई चीजें हैं। इमेज बटन। देखो क्या होगा इससे। और इससे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप, अब देखो इसका टाइप क्या हो जाएगा, इसका टाइप हम लोग रखते हैं इमेज। क्या रखते हैं? इमेज। आईडी दे दो इमेज बटन, जो कुछ होगा इससे तो। अरे, तो यहाँ पे देखो एक तो पहला ये, यहाँ पे बी आर लगाना भूल गए थे, 2 बार लगा दो बी आर। इससे क्या होगा, हमें एक स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा हम 2-4 बी आर यहाँ दे देते हैं ताकि जो है क्या हो, हमें स्पेस मिल जाए तो क्लियरिटी से हर एक चीज़ समझ में आती रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इमेज बटन। हमने क्या दिया, इमेज बटन। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक इमेज मिल गई। क्या मिल गई? इमेज। तो जैसे बटन वर्क करता है वैसे ये भी वर्क कर रहा है। देखो क्लिक करने पे देखो पेज रिफ्रेश हो रहा है ना? जैसे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा तो मान लो मैंने डाला ईमेल, ईमेल में मैंने ये डाला, ठीक है, और इस पे क्लिक करो तो देखो बता रहा है कि पहले ये सबमिट करो। तो यहाँ से हम लोग क्या बना सकते हैं, किसी भी इमेज को बटन में लगा सकते हैं। ठीक है, पर इमेज लगेगी कैसे? इमेज लगाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या, एस आर सी। एस आर सी, उसके लिए इमेज होनी चाहिए। तो हम लोग ऑनलाइन इमेज यूज कर लेंगे। कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो या गूगल पे सर्च कर दो इमेज, और इमेज सर्च किए तो कोई भी इमेज मिल जाएगी। उसका जो है पाथ कॉपी कर लो, इसको थोड़ा सा एच डी होने दो। देन उसके बाद कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे पेस्ट करो, और अल्ट और जेड जब करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये देखो आ गया। क्लियर है? अब इसके क्लिक पे देखो ये वो इमेज की तरह बिहेव कर रहा है। इसकी हाइट विड्थ भी सेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, हाइट एंड विड्थ। ठीक है, तो इसकी विड्थ दे दो कितना, हम कर दिए 100 और हाइट कर दी 100। तो ये क्या हो गया, देखो बटन की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है, इमेज है। तो इसका एक काम कहाँ पे करते हैं, अब जैसे ये इमेज है, नॉर्मल लोग जब देखेंगे तो उनको लगेगा इमेज है, इससे क्या ही काम है। पर अगर किसी चीज को छुपा के आपको रखना है कि बटन दिखे ही ना, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया इमेज बटन। और क्या होता है, और भी कुछ है क्या? हाँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक होता है हमारे पास, अच्छा मंथ का मैंने बता दिया, हाँ ठीक है, मंथ। मंथ का मैंने बता दिया, और वीक का भी मैंने बता दिया, डेट टाइम बता दिया, कलर बता दिया। हाँ ठीक है, इतने टाइप हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। कितने टाइप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक, 18 टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखो बटन का मैं तुमको एक और बताता हूँ। ठीक है, तो बटन हमने लिया इनपुट, और टाइप। टाइप मैंने क्या कर दिया, सबमिट। टाइप हमने क्या किया, सबमिट। और फिर बटन की वैल्यू अगर कुछ भी कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, किसी भी नाम से बटन बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे सबमिट बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब वैल्यू हमें देना ही पड़ेगा। तो हमने कर दिया ओ ओ ओ। तो देखो ये किस नाम से बटन बन के आ गया, ओ ओ ओ। क्लियर है? ठीक है, तो ये है हमारे ऑल टाइप इनपुट।
ठीक है? अगर कुछ इनपुट छूट रहे हैं, आपको पता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? हम उसको भी बता देंगे। क्लियर है? ठीक है। और जो है वीडियोज़ डेली आ रही हैं, आप जो है उसे देखिए और जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम लोग जो है इस पे स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी से जल्दी और भी नई चीज़ें, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, तो आप जो है उसको भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो ला आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है? और कमेंट करना है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।